ये होता है कि गाना किसी ने कहा कि यार जानी गाना मुझे दे दो, आपने कहा भाई मैं थोड़ा नहीं दे पाए तो फिर भाई मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। मेरे साथ 2-3 बंदे इसलिए गुस्से हैं, 4 बंदों मुझे याद है, वो बुरा गा रहे हैं। मैं गाना नहीं देना चाहता हूँ, मेरी कॉम्पोजिशंस कुछ और होगी जो वो उनका स्टाइल नहीं है वो। जानी से गाना लिखवाना तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? ये होता है कि गाना किसी ने कहा कि यार जानी गाना मुझे दे दो, आपने कहा भाई मैं थोड़ा नहीं दे पाए तो फिर भाई मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मैं नाम तो अभी क्या ही लूँ बिकॉज हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है। मेरे साथ 2-3 बंदे इसलिए गुस्से हैं, 4 बंदों मुझे याद है, 4 बंदे कि मैं गाना नहीं दे पा रहा। अब मैं गाना इसलिए नहीं दे पा रहा बिकॉज मेरी राइटिंग और उनकी दो नाम तो मैं जानता हूँ। हाँ बस 2 और हैं। तो मैं गाना इसलिए नहीं दे पा रहा बिकॉज मेरी राइटिंग में और उनकी वोकल में फ़र्क है। अब मेरी कॉम्पोजिशन में फ़र्क है, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा गा रहे हैं, मेरी कॉम्पोजिशंस कुछ और हो गई हैं जो वो उनका स्टाइल नहीं है वो, इसलिए मैं गाना नहीं दे पा रहा हूँ। और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है मैं गाना नहीं देना चाहता हूँ। मेरा मुझे मुझे पैसे मिलने हैं भाजी, मुझे मेरा नाम मिलना है, मुझे क्या ही चला जाएगा। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत अलग हो गया हूँ पिछले 3-4 साल से, तो इसलिए गाने नहीं दे पा रहा हूँ। चलो पर हिंट दे देता हूँ, एक अच्छे एक्टर है उसमें। हाँ, कि कौन सा? एक उसमें अच्छे एक्टर भी हैं। नहीं, नाराज़ है, मैं उनसे भी सॉरी मांगता हूँ कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ गाना, पर हालात कई बार सेम नहीं होते भाई। जानी से गाना लिखवाना तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? बड़े लड़के हमसे कह रहे थे कि भाई शादी कर रहे हैं हम, जानी से दिल टूटा है, जानी से गाना लिखवाना है। भाई पता क्या है, पैसों के बारे में आपको मैं डायरेक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, आपको रीजंस पता है उसके, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर आप लिखने की गली में आ रहे हो, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपको सारी ज़िंदगी ताउम्र कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं है। आप अच्छे पैसे कमा लोगे, किसी भी सरकारी जॉब से ज़्यादा अच्छे, किसी भी प्राइवेट जॉब से ज़्यादा अच्छे, पर आप मेहनती होने चाहिए बहुत। छोटे घरों से, मैं भी छोटे घर से आया हूँ, दूसरे लोग भी छोटे घर से हैं। पहले ये होता था कि राइटिंग आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता था, मैं कह रहा हूँ कि अब राइटिंग ही आपका सबसे पहला प्रोफेशन हो सकता है, अगर आप अच्छे से करोगे तो। आपने डिवोशनल भी शुरू किया है? हाँ जी भाई। मैंने सुना कहीं पर कि इंडिया का सबसे महंगा डिवोशनल म्यूजिक वीडियो जानी बी प्रागला है, जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं। 3 महीने से वीएफएक्स पे काम चल रहा है। जी भाई। लोग कह रहे हैं कि जिसने बाहुबली की थी उसने वही कर रहे हैं एडिट। नहीं, मैं आपको बताता हूँ भाई, नॉर्मली जब आप डिवोशनल करते हो ना, जब आप जय श्री महाकाल पे कुछ लिखते हो या श्री राम जी पे कुछ लिखते हो, तो लोग क्या करते हैं ना, 2-3 लाख रुपए की वीडियो बना ली, या नॉर्मली क्या करते हैं कि ऑडियो डाल दिया उसका। उसका कभी भी इतने बड़े लेवल पे वीडियो नहीं आया कि यार भगवान की बात हो रही है, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, जो हमें खाना दे रहा है यार। तो हमने इस नीयत से शुरू करा कि हम पहला जो हमारा गाना आएगा वो महाकाल, श्री महाकाल जी पे आएगा। हमने भाई उस पे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं गिना नहीं रहा कि हमने पैसा लगा दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि उनका दिया पैसा है। पर हमारी नीयत अच्छी, हमने इतना पैसा लगाया भाजी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, सबसे बड़ी कंपनियों ने, कनाडा गया हुआ है वीएफएक्स होने के लिए, आई थिंक 60 दिन तो उसको वीएफएक्स में लगेंगे। तो हम इतने सीरियस हैं अपने डिवोशन चैनल को लेके। भाई पैसा कमाना होता है ना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं वैसे भी कमा रहा हूँ, मेरी टीम वैसे भी कमा रही है, मुझे डिवोशनल की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कभी ये प्लान नहीं करा था कि मैं कुछ धार्मिक लिखूंगा, डिवोशनल लिखूंगा, ये सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं, कई बार वो लिखवाई जाती हैं। पर मैंने ये ज़रूर तय करा हुआ था कि जब हम करेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। अगर हम महाकाल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे ऐसा सोच लेंगे कि 2 लाख रुपये लगा के जी 1 करोड़ रुपये कमा लो, तो आपसे बेकार इंसान हो ही नहीं सकता। अगर हम श्री राम जी की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ऑडियो डाल के 2 करोड़ रुपये कमा लो, तो आप भगवान को पागल बना रहे हो, नहीं बना सकते। जानी महाकाल के भक्त है। मैं हूँ भाई, मैं हूँ बहुत, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना मुझे ज्ञान मिल रहा है, जितनी मुझे नॉलेज मिल रही है, तो मैं हर दिन एक स्टेप बढ़ रहा हूँ। तो क्या इस म्यूजिक में ऐसा है महाकाल वाले गाने, क्योंकि बीपराग भी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आप भी नहीं थक रहे हो। मुझे गालियाँ देंगे, पर मैं आपको एक बात सुना देता हूँ। बहुत मेरी यूनिवर्सल कंपनी भी गालियाँ देगी कि तूने क्यों रिवील कर दिया। तो महाकाल जो हमारा भजन कह सकते हैं, गाना कह सकते हैं, वो जो आ रहा है, उसकी एक बात है भाजी, उसमें एक एक अंतर है उसमें। देखिए, भगवन सब कमाल हैं प्यारे, तेरी मेरी ढाल हैं प्यारे। जितने जितने भगवान हैं सब कमाल हैं, सबका हमारे पे आशीर्वाद है, सब हम जिंदा उनके करके हैं। भगवान सब कमाल हैं प्यारे, तेरी मेरी ढाल हैं प्यारे, ये बात पर याद रखियो,
महाकाल महाकाल हैं प्यारे। तो मतलब मैंने नहीं लिखा ये मुझे लगता कि महाकाल का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे इतनी अकल दी कि यह आशीर्वाद दिया। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी बात जो मैंने लिखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल हैं प्यारे। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि मैंने ये लिखा।